अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ रात फ्राइडे नाइट से। अभी मेरे हस्बैंड जो है ना सुबह के टाइम पे ये मूँगफलियाँ लाए थे, पीनट्स। तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी बैग मिल जाती है, छोटी मिलती हैं लेकिन सैम्स क्लब से या होलसेल से लें तो ये जो है ना काफ़ी बड़ी बैग मिल जाती है। तो वो लाए तो अपने लिए थे, मैं उनसे नाराज़ हो रही थी कि इतनी बड़ी बैग क्यों ला रहे हैं? फिर मैं ही खुद ही जो है ना, मैंने देखा इतनी पड़ी है तो कुछ मैं ही खा लूँ निकाल कर। मेरा भी दिल चाह रहा था रात के टाइम पे, तो बस थोड़ी सी निकाल कर फिर मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि लाया मैं अपने लिए था और देखो सबसे पहले तुम ही खा रही हो। तो अभी मैं टीवी भी देख रही थी और साथ में मूँगफलियाँ भी खा रही थी। टीवी देख कर मूँगफलियाँ खाने का तो मज़ा ही अपना है, तो बस अभी थोड़ी इंजॉय कर रही हूँ मूँगफलियाँ। तो अब ये है सैटरडे मॉर्निंग, तो 11 बजे हमारी जो कैट है बिल्ली है उसका था अपॉइंटमेंट, रेगुलर अपॉइंटमेंट था। तो मैं और मेरा बेटा उसको लेकर गए। मैं तो फर्स्ट टाइम आई थी वेटनर हॉस्पिटल में, वैसे तो मेरी बेटी लाती है। तो ये माशाल्लाह इतने प्यारे अंदाज से बैठी थी और इसने बिहेव भी बहुत नाइसली किया था। वैसे मेरी बेटी कहती है कि ये बहुत ज़्यादा शोर करती है, तो मेरे ख्याल में अब आके जो है ना इसको आदत हो गई है। अब बैठी हुई है वेट मशीन पर नर्स के साथ, तो उसने वेल बिहेव किया। लेकिन डॉक्टर जैसे ही एंटर हुई तो उस पर तो इसने इतना मतलब आवाज़ें निकाली जैसे कोबरा नहीं निकालते आवाज़, बिल्कुल से अटैक कर रही है उस पर। तो मैंने कहा इसको याद है कि लास्ट टाइम मैं आई थी तो डॉक्टर ने मुझे शॉट्स लगाए थे, नर्स को तो उसने कुछ भी नहीं किया, लेकिन डॉक्टर पे बहुत ही गुस्सा हो रही थी। तो ये कैट के इन्होंने नेल्स कट किए हैं, तो देखें तो सही इसके सिर्फ नेल कटिंग के ही $20 इन्होंने लिए थे। तो इसका कैट की ट्रीट मतलब रखना यहाँ पर इतना सस्ता तो नहीं है, लेकिन बस बच्चों का शौक है तो उन्होंने रख लिए। तो कैट को उसके वेटनरी से हॉस्पिटल से लेकर फिर मैं घर आई और घर पर फिर मेरी देवरानी उन्होंने मुझे पिक किया। तो अब हम जा रहे हैं, ये है एक मस्जिद। ये जो राइट साइड पे बिल्डिंग देख रहे हैं वो जो है ना वो कम्युनिटी सेंटर है, और इसके लेफ़्ट साइड पर है मस्जिद। एक बड़ी सी मस्जिद है। यहाँ पर कम्युनिटी सेंटर में इन्होंने लगाया है ईद की बाज़ार। तो अभी रमज़ान शुरू तो नहीं हुआ, लेकिन इससे पहले ही जो है ना हमारे यहाँ 2 बाज़ारें लगती हैं बड़ी। एक ये है और एक रमज़ान के बीच में लगेगी, मतलब ईद के करीब-करीब। तो मुझे ये पाज़ेब है यहाँ पर, मुझे इतना बचपन में शौक होता था, लेकिन मेरी अम्मी को पता नहीं ये चीज़ें इतनी पसंद नहीं होती थी। तो मतलब यहाँ पे मैंने पाज़ेब ली, माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छी मिली। और ये है कि मेरी देवरान की बेटी मेहंदी लगवाई इसने। मतलब अच्छा स्टाइल था, बहुत मतलब अच्छा फ़ील हो रहा था कि एक मतलब जैसे हमारा अपना त्योहार स्टार्ट होने वाला था। अगर इसमें जाते हैं तो मज़ा आता है, अच्छा लगता है। ये स्कार्फ़ थे कुछ, मेरी बेटी ने भी स्कार्फ़ लिए, कुछ मैंने स्कार्फ़ लिए। मुझे अपनी बेटी के लिए ये कि अबाया देखने थे लेकिन वो नहीं मिले। बेटे के लिए भी सूट देखना था ईद का, वो भी नहीं मिला। अब देखें ऑनलाइन या कैसे मंगवाते हैं, ये तो बाद में देखेंगे। तो कपड़े के थोड़ी महंगे थे और मैंने पहले ही ईद के लिए मंगवाए हुए हैं। तो कपड़े तो हमने इतने नहीं लिए, लेकिन स्कार्फ वगैरह लिए, थोड़ी बहुत ज्वेलरी वगैरह वो ली। तो ऊपर कपड़े इन्होंने का स्टॉल रखे थे और नीचे बिल्डिंग में इन्होंने रखे थे फूड स्टॉल। तो ये पैटीज़ और चिकन मैंने लिए। चिकन और पैटीज़, मतलब पैटीज़ अलग है, चिकन अलग है। तो फूड माशाल्लाह बहुत मज़े का था, बहुत मज़ा आ रहा था। मतलब पाकिस्तानी फूड रखा हुआ था इन्होंने। तो मुझे कह रही थी कि तुमने क्यों नहीं स्टॉल रखा, क्योंकि मैं, आपको याद होगा कि मैंने भी कैटरिंग स्टार्ट की थी पहले समर के टाइम पे। लेकिन ये कि मेरे स्टोव जो थे ना किचन के, वो इतना साथ नहीं दे रहे थे, तो मुझे जो है ना वो ख़त्म करनी पड़ी। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, रेस्पॉन्स बहुत अच्छा था। मैंने सारी इस पे वीडियो भी बनाई थी, अगर आपको याद हो या अगर किसी को देखनी है तो वो नीचे, मुझे नहीं पता लिंक कैसे देते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको वो जो है ना उसका लिंक दूँ ताकि आप देख सकें। तो वो बिज़नेस आइडियाज़ पर थे, मतलब कैसे आप घर में बैठकर कुकिंग करके अपना बिज़नेस चला सकती हैं। तो बड़ा अच्छा लग रहा था कि कपड़ों के स्टॉल भी थे, ज्वेलरी के स्टॉल भी थे और फूड स्टॉल भी थे। खाना भी बहुत मज़े का था माशाल्लाह। मतलब चाय भी मैंने ली, वो कश्मीरी चाय ली, मेरी देवरानी ने चाय जो ली वो ली, उन्होंने जो पाकिस्तानी होती है, लेकिन हमें ऐसे लग रहा था कि जैसे बस, मैंने उनको कहा तो उन्होंने भी सेम ही कहा कि ऐसे लगता है कि बस मिल्क में जो है ना उन्होंने इलायचियाँ डाली हुई हैं। हमारा थोड़े कि फ्लेवर स्ट्रॉन्ग है चाय का, तो वो उसमें नहीं था। तो बस थोड़ी शॉपिंग करके बच्चों के साथ बस हम वापस आ रहे हैं। तो जैसे हम निकले तो आपको फ़ील तो नहीं हो रहा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्नो थी। हमें चलने में भी जो है ना थोड़ा केयर करनी पड़ी थी। उन्होंने एंट्रेंस तो साफ़ कर ली, उसके बाद भी जो है ना स्नो थी ऐसी कि मुझे डर लग रहा था मैं गिर ही ना जाऊँ।
गाड़ी भी हमारी फुल भर गई, उसको भी साफ़ करना पड़ा स्टार्ट करके। फिर हम चले और रास्ते में मैंने काफ़ी देखा कि मतलब बहुत ज़्यादा स्नो थी, इतना हमें पता नहीं था कि इतनी पड़ जाएगी। तो खैर बस हम वहाँ से निकल आए खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी वीडियो में तो मेरे ख्याल में इतना क्लियर नहीं नज़र आ रहा, लेकिन माशाल्लाह व्यू बहुत खूबसूरत था स्नो का। स्नो देखने में तो बहुत मज़े की लगती है माशाल्लाह, बहुत मतलब इंसान आँखों को अच्छी लगती है, फ़ील अच्छा आता है। लेकिन आप बार-बार जब घर में मतलब अपने अराउंड, घर में तो नहीं अराउंड में अगर स्नो को बार-बार देखेंगे और उसकी वज़ह से थोड़ी मुश्किल होगी लाइफ़ में, तो फिर थोड़ा इंसान थक जाता है, लेकिन होती बहुत प्यारी है स्नो। तो बस वहाँ से वापस आकर मगरिब की नमाज़ पढ़ी और फिर मैंने की लॉन्ड्री अपनी। लॉन्ड्री हमारी अपार्टमेंट में नहीं है, बाहर है, वो भी मुझे इतनी मुश्किल हुई कि हद नहीं। उनकी सिर्फ़ 2 लॉन्ड्री मशीनें चल रही थी और मतलब 2 वाशर और 2 ड्रायर, और मेरे कपड़े बहुत ज़्यादा थे। मैं वॉक करके जा रही थी और मेरा बेटा कार में मेरे कपड़े ला रहा था। मैंने कहा मैं वॉक करके चली जाती हूँ, इतनी ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन ठंड थी। और मेन मैं आपको ये दिखा रही थी कि कितनी मतलब प्यारी सी स्नो मैंने है, इतनी मुश्किल से बिल्कुल स्टार्ट की ग्लिटर है, की तरह मोस्टली ये चमकती है। ख़राब पड़ी हैं, सिर्फ 2 इनमें चल रही हैं। ये हमारी फैसिलिटी है सारी ख़राब है, कोई कपड़े छोड़ के चला गया है। ड्रायर भी सिर्फ 2 चल रहे हैं सारी लॉन्ड्री में। मैंने एक वो चलाया है और एक ये। तो रात को 10 बजे तक तो मैं आ जा ही रही थी इतनी ठंड में। सबको हमारी लाइफ़ तो अमेरिका की अच्छी लगती है, लेकिन यहाँ की जो मुश्किलात हैं ना, वो भी कुछ कम नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अभी कोई ये शायद कोई एनिमल है तेरे वो यहाँ से वॉक फुटप्रिंट्स करके जानवर चला जन गया लगा है। पैन रात का टाइम था, थोड़ा डर लाइक भी लग रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खैर से मैंने लॉन्ड्री कर ली। तो बस वीडियो आज की इतनी ही है, मिलूँगी अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला। तब तक के लिए इजाज़त, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफ़िज़।